15 अप्रैल 2026 ये एक ऐसा दिन था जब राजनीतिक ने एक नया इतिहास लिख दिया। एक ऐसा नेता जो कभी आरजेडी में था तो कभी जेडीयू में, फिर जाके बीजेपी में आया और वो आज बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। नाम है सम्राट चौधरी। लेकिन एक सवाल जो हर बिहारी के मन में है, वो सवाल ये है कि क्या ये नेता सच में बिहार को एक नई पहचान दिलाएगा, आगे ले जाएगा, या ये भी एक और सिर्फ नाम होगा जो बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिस्ट में ऐड होके रह जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर के बारे में और उनके जीवन काल के बारे में कि किस प्रकार वो आज बिहार के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच पाए, वो भी बिना किसी पार्टी को सपोर्ट करते हुए। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं सम्राट चौधरी के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, बात करते हैं सम्राट चौधरी के जन्म और उसके परिवार के बारे में। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिला के लखनपुर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका असली नाम था राकेश कुमार, लेकिन लोगों ने जाना सम्राट चौधरी के नाम से। यह बच्चा किसी साधारण परिवार में जन्म नहीं लिया, बल्कि उनका परिवार पहले से ही राजनीति की दुनिया में था। इनके पिता का नाम शकुनी चौधरी, जो 7 बार एमएलए, 1 बार एमपी, साथ ही बिहार की राजनीतिक में एक बड़ा नाम। इनके माता का नाम पार्वती देवी, जो तारापुर चुनावी क्षेत्र से एमएलए रहे, मतलब माँ बाप दोनों नेता रहे हैं। सम्राट चौधरी की पत्नी का नाम ममता कुमारी, जो कि पेशे से एक एडवोकेट है, और इनके एक बेटा और एक बेटी है। सोचिए जरा, एक ऐसा फैमिली जिस घर में हर रोज राजनीति की बातें होती हो, जहां पापा मम्मी दोनों नेता हो, वहां पाला हुआ बच्चा राजनीति को कितने गहराई से समझेगा। और यही सम्राट की सबसे बड़ी ताकत है। अब सम्राट चौधरी के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिहार में कंट्रोवर्सी के रूप में देखा जाता है। उनके इलेक्शन एफिडेविट में लिखा है डॉक्टरेट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑनरेरी डॉक्टरेट का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी ने किसी की अचीवमेंट के लिए उन्हें ये डिग्री दी है। ये रिसर्च वाली पीएचडी नहीं होती। कई नेता और सेलिब्रिटीज को ऐसी डिग्री मिल चुकी है। इनका बेसिक एजुकेशन बिहार में हुआ है और इनके हायर एजुकेशन के बारे में कोई पब्लिक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, और ये भी कभी कभी विवाद में रहता है। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात पर, सम्राट चौधरी की राजनीति की कहानी। एक ऐसा नेता जो 3 अलग अलग पार्टीज में रहा और आखिर में वहां पहुंच गया जहां हर नेता पहुंचना चाहता है, बिहार के सबसे बड़े कुर्सी पर। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से समझ सके। तो बात है 1990 की, जब सम्राट चौधरी ने राजनीतिक में कदम रखा समता पार्टी के द्वारा। 1999 में पहली बार आरजेडी से हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर बने, लेकिन अंडर एज कंट्रोवर्सी के कारण उन्हें 6 महीना में ही हटा दिया गया। तो दोस्तों, अंडर एज कंट्रोवर्सी के नाम से ही स्पष्ट होता है कि उम्र को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ। मंत्री बनने के बाद उनके असली उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अपोजिशन ने आरोप लगाया कि मंत्री बनने और चुनाव लड़ने की निर्धारित उम्र 25 साल से कम है, और इस कंट्रोवर्सी के बाद मामला कोर्ट तक गया और उन्हें महज 6 महीना के अंदर ही मंत्री पद से हटा दिया गया। सन 2000 में खगड़िया के परबत्ता से आरजेडी पार्टी से पहली बार एमएलए बने। 2004 में एज फ्रॉड केस में इलेक्शन वॉइड किया, बाई इलेक्शन में आरजेडी से हार गए। 2010 में वापस परबत्ता से जेडीयू पार्टी से एमएलए बने। फिर 2014 से 16 तक जेडीयू पार्टी से ही बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर रहे। फिर 2018 में सम्राट चौधरी जेडीयू को छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। 2020 से 25 दोबारा लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर बनते हैं, पर बीजेपी पार्टी से। मार्च 2023 में बिहार स्टेट प्रेसिडेंट बने। जनवरी 2024 में डिप्टी सीएम के साथ साथ होम मिनिस्टर बने। नवंबर 2025 में आरजेडी को 45,000 प्लस वोटों से हराकर तारापुर से एमएलए बने, जहां से उनकी माता एमएलए रह चुकी है। 15 अप्रैल 2026 बिहार के 24वें मुख्यमंत्री, साथ ही बीजेपी ने इतिहास में पहली बार अपना सीएम सम्राट चौधरी के रूप में दिया। दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, आरजेडी से जेडीयू
जेडीयू से बीजेपी, 3 पार्टी बदले। क्या ये सच्चे नेता है या मौकप्रस्त? ये सवाल आपके लिए। जनवरी 2024 में जब सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बने, तब उनके काम को देखने का मौका मिला, जो कुछ पॉजिटिव कदम उठाए। एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसका उद्देश्य लड़कियों को सुरक्षित वातावरण देना और मनचलों के मन में एक डर पैदा करना। अभया ब्रिगेड, दिसंबर 2025 में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया। बुलडोजर एक्शन, जैसे यूपी से शुरू हुआ और बिहार तक पहुंचा, जो अवैध निर्माण था उसके प्रति एक्शन हो सके। पेपर लीक एसआईटी, एग्जाम पेपर लीक होने से रोकने के लिए और दोषियों के प्रति कार्रवाई करने के लिए भारत के विभिन्न राज्य और केंद्र स्तर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। लेकिन अब यहाँ भी एक नेचुरल व्यू लाने की जरूरत है। काम अनाउंस करना और काम होना दोनों अलग अलग चीज है। जबकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी भी चैलेंजिंग है। इन सभी मुद्दों का असर कितना पड़ा, टाइम के साथ पता चलेगा। कुछ बातें जो सम्राट चौधरी के अच्छाई और खामियां हैं उसको समझते हैं। वह एक कुशवाहा समुदाय से है, जो कि बिहार में ओबीसी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। जमीन से जुड़े व्यक्ति जो कि गांव को समझते हैं। 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक में अनुभव, एमएलए, एमएलसी, स्टेट प्रेसिडेंट, डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर, सब भूमिका निभाई और आखिर में बीजेपी का बिहार में पहला सीएम। ये एक बड़ी सक्सेस है बीजेपी के लिए और ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन बहुत बार उनकी भाषण बहुत ज्यादा एग्रेसिव रही, जैसे राहुल गांधी को ओसामा से कंपेयर करना और लालू पर किडनी वाली बात, और आरजेडी से जेडीयू, जेडीयू से बीजेपी। कुछ लोग इसे अपॉर्चुनिज्म कहते हैं। ये भी एक सवाल उठता है। 1999 में अंडर एज मिनिस्टर बने। 2003 में इलेक्शन वॉइड हुआ। इलेक्शन एफिडेविट में 2 केसेस डिक्लेयर्ड है। कोई कन्विंसन नहीं अभी तक, जिसे लेकर ऑपोजिशन सवाल उठाते रहते हैं। डिप्टी सीएम एक बात है, लेकिन सीएम एक अलग जिम्मेदारी है। बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट को चलाना, जिसका टेस्ट अब होगा। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो कई लोग देखना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ क्या क्या केसेस है। इलेक्शन एफिडेविट 2025 में 2 केसेस डिक्लेयर्ड है, लेकिन केस अभी तक पेंडिंग है। 1995 तारापुर केस, 1999 में अंडर एज मिनिस्टर कंट्रोवर्सी, 2003 में इलेक्शन वॉइड बाय कोर्ट, जुलाई 2023 में बीजेपी प्रोटेस्ट में एक बीजेपी वर्कर की मौत। ये सारे केस है, लेकिन किसी भी केस में कोर्ट ने कोई कन्विक्शन अभी तक नहीं दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस टॉपिक पे जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्या सम्राट चौधरी बिहार के विकास के लिए सही नेता है? इसका जवाब एक लाइन में देना मुश्किल है, और जो कोई एक लाइन में दे रहा है, शायद वो पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा है। देखिए, बिहार की कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जिसे छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन इन चीजों में अगर सुधार आ जाए तो बहुत बदलाव आ सकता है। जैसे रोजगार, बिहार के लाखों युवा बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो भी अपने परिवार से दूर। ये कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन अभी भी बहुत कम लोगों तक पहुंची है, और हाल ही में पटना में हुए घटना आपको मालूम है कि किस प्रकार एक बार फिर से बिहार के स्टूडेंट्स रोड पे लाठी खा रहे हैं। स्वास्थ्य, हॉस्पिटल की स्थिति जगह जगह खराब है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अभी भी एक बड़ा सवाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, इंटरनेट, अनइवन डेवलपमेंट, फ्लड्स, हर साल कोसी गंगा एक तबाही लेकर आती है। इन सवाल के जवाब के लिए सम्राट के पास एक्सपीरियंस है, उन पर ट्रस्ट भी है। बीजेपी केंद्र का अमित शाह ने खुद कहा था उन्हें बड़ा आदमी बनाया जाए। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। मतलब बीजेपी का फुल सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों, अनुभव और सपोर्ट से काम नहीं चलता अगर इरादा मजबूत न हो। होम मिनिस्टर रहते हुए जो कदम उठाए गए, अगर वही एनर्जी और अकाउंटेबिलिटी पूरे बिहार के डेवलपमेंट में लगे तो फर्क पड़ सकता है। फिलहाल दोस्तों, एक नई शुरुआत है। नीतीश कुमार के 20 साल के बाद ये एक नया चेहरा है। क्या ये चेहरा बिहार का भाग्य बदलेगा? ये तो अगले 2-3 साल ही बताएंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कौन है सम्राट चौधरी। एक पॉलिटिक्स फैमिली से आया, मुंगेर के लखनपुर से शुरू हुआ सफर, कैसे बने सीएम, 30 साल की मेहनत,
3 पार्टीज मल्टीपल रोल के बाद क्या काम किया होम मिनिस्टर में, और सबसे बड़ा सवाल बिहार के लिए कितने हेल्पफुल होंगे, ये अभी बाकी है। अब एक सवाल सिर्फ आपके लिए, कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से सम्राट चौधरी बिहार के लिए सही नेता है, हाँ या नहीं? अगर है तो क्यों? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो बिहार के पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स पर डिटेल्ड और न्यूट्रल कंटेंट आगे भी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।